बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरीद वज़ीर और आप देख रहे हैं वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप अपने कंप्यूटर से वायरस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही आप अपने सिस्टम को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट मेन्यू से। तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं रन टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है शिफ्ट 5 प्रेस करें, यानी परसेंटेज का निशान लगा दें और इसके बाद TEMP और फिर शिफ्ट 5 यानी परसेंटेज का निशान लगा लें और इसके साथ इसको ओके करें। और इसके बाद आपके पास ये सारा डेटा यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस पे एक क्लिक करें इसके ऊपर। इसके बाद आप कंट्रोल A प्रेस करें और इसके बाद आप शिफ्ट डिलीट इंटर से इन सारे मैटर को डिलीट करें और आखिर में इसको एंटर करें। तो ये सारे जितने आपके पास जितने ऐसे फाइल पड़े हुए हैं आपके हार्ड डिस्क में जो हमारे काम के नहीं है और हमारे सिस्टम को लोड करते हैं, तो इसको हमने डिलीट किया यहाँ से। और जितने बकाया फाइल हैं इसको मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। और दूसरा तरीका हमारे पास है, फिर मैं वापस आता हूँ स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हमारे पास है क्लीन M यानी रन। सबसे पहले रन टाइप करें, इसके बाद इसको इंटर करें और इसके बाद है आप यहाँ से क्लीन MGR आप यहाँ से इसको इंटर करें और ओके करें। और यहाँ से सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप, यानी मैं यहाँ से सी ड्राइवर को जिसमें विंडो पड़ा हुआ है इसको मैं क्लीन करता हूँ। ओके करें। तो ये कुछ देर बाद क्लीन होगी। और इसके बाद आप यहाँ चेक बॉक्स लगा दें। इन चेक बॉक्सों को पूरा करना है और इसे हम ओके करते हैं। और यहाँ से मैं डिलीट फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्लीनिंग ऑफ ड्राइवर सी यानी क्लीन हो रहा है, सफाई इसकी जारी है। और यहाँ पे टेम्प्रोरी जो फाइल पड़े हुए इन सारों को डिलीट किया गया है। तो तीसरा तरीका हमारे पास है, यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने फिर इसको क्लिक किया और इसके अंदर मैंने रन टाइप किया। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्री कमांड का, यानी हम यहाँ से ट्री टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये कुछ लम्हे यानी तकरीबन 2-3 सेकंड के अंदर इसकी सफाई हुई है। और लास्ट में जो ऑप्शन है, इसे आपका सिस्टम कुछ हद तक तेज़ हो सकता है। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने रन इंटर किया। इसके बाद मैंने msconfig इसको एंटर किया, ओके किया। तो यहाँ पे तकरीबन 5 ऑप्शन आए। तो इनमें सबसे पहला ऑप्शन जो है, इसका मतलब है कि स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका विंडो जब बोट होगा, यानी आपका विंडो जब सिस्टम आपका पहले से स्टार्ट होगा तो किस अंदाज में स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैंने नॉर्मल स्टार्ट पे क्लिक किया है। और इसके बाद जो है बोर्ड का ऑप्शन, यानी बोर्ड जो आपका विंडो बोट हो रहा है तो वो जब शुरू होता है तो आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है इसको मैं 4 करता हूँ। यहाँ पे जो प्रोसेसर का स्पीड है वो 4 है, 1 2 3 4 यानी फुल स्पीड मैंने इसके ऊपर एक्टिवेट किया है। और मैक्सिमम मेमोरी जो है वो यहाँ पे 4 GB है, यानी 4 GB है और इसे टोटल
4096 MB आता है। तो ये सारे मेमोरी को मैंने एक्टिवेट किया और यहाँ से इसको ओके किया। और यहाँ पे ये जो स्टार्ट आपका जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं कोरल कॉर्पोरेशन, ये कुलड्रा का जो मैसेज आपके सामने आता है सिस्टम को ओपन करने के साथ साथ। तो इन सारे को मैं अनचेक करता हूँ, यहाँ से इन चेक बॉक्स को मैं खाली करता हूँ। यानी मैं जब सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ तो ये सारे मैसेज हमारे सामने ज़ाहिर होते हैं। तो इन मैसेजों से आपके सिस्टम पे बहुत बोझ बन जाता है। इसके बाद मैंने इन सारे मैसेज को इनको एनेबल नहीं किया है, डिसेबल किया है। तो इनको मैंने डिसेबल किया। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यू मे नीड टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज बिफोर स्टार्टिंग सेव एनी ओपन फाइल एंड क्लोज ऑल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हमें इस मैसेज से ये मालूम होता है कि आपके पास जितने प्रोग्राम रन में हैं या भी तो आपने स्टार्ट किए, इन सारों को आप क्लोज करें, इसके बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ से एग्जिट विद आउट रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो इससे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होगा। बाद में ये सारा सिस्टम की सेटअप जो है वो बाद में होगी। तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट विद आउट रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये तकरीबन 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। इससे आपके सिस्टम में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है अगर आप इन कमांड को रन में इसको इस्तेमाल करें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको बरोक्त मौसूल हो। तो मैं आपका दोस्त फरीद वज़ीर इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।